बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो हमारे साथ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन। असल में ये टॉपिक जो है ये रिएक्शंस है या रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन है, लेकिन आपने याद रखना है कि अल्डिहाइड्स और कीटोन में जो ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ये आपके साथ एक एमसीक्यूज भी हो गया, ठीक है, कि ये जो अल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं इसमें कॉमन रिएक्शन कौन सा होता है। तो इसमें कॉमन रिएक्शन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस चीज़ को कहते हैं और अल्डिहाइड और कीटोन में ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ आता हूँ। अच्छा, अब एडिशन रिएक्शन क्या है, पहले तो आपने ये समझना है ना कि एडिशन रिएक्शन क्या है। तो एडिशन रिएक्शन सिंपली हम इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। याद रखना है, मैं अक्सर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। एडिशन रिएक्शन जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ज्यादातर होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शंस होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने काफी डिस्कशन किया है। एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्पीशी है, ऐसा रिएक्टिंग स्पीशी है, ऐसा रिएजेंट है, ऐसा चीज है जो या तो नेगेटिव होता है और या उसके साथ लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये तो या पॉजिटिव होता है और या ये लो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो कम होती है। आप मेरी बात को समझ गई? ये नहीं, मैं सिंपली यहां पर एक और बात आपको बताता हूं। ऐसी चीजें जो पार्शियल नेगेटिव होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, और ऐसी चीजें जो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं वो एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। तो अब न्यूक्लियोफाइल के लगने को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल लगने को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सपोज ये कैसे होगी, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं आपको जो है ना वो डिस्कस कर देता हूँ। सपोज ये मेरे साथ है एक बाण, ए बी बाण है, ठीक है, ये ए बी बाण है, शाबाश फोकस करो, ठीक है। अब ये ए जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, लेट अस कंसिडर, और ये बी जो है ये पार्शियल नेगेटिव है, लेट अस कंसिडर। सपोज हमने सपोज किया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। अब इस ए पर कौन सा चीज अटैक करेगा आपके ख्याल में, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि नहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, आप क्या कह सकते हैं? शाबाश, ए पर कौन सा? न्यूक्लियोफाइल। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का माना जो है का मतलब जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग। तो यहाँ पर जो बाण है उसमें ए जो है वो क्या है, वो हमारे साथ पार्शियल पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो ये ए जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए मोर सुटेबल है। इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो अटैक आसानी से कर सकेगा। मेरी बात को समझ गई? अब जाहिर सी बात है कि ए पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो बी पर कौन सा चीज अटैक करेगा? शाबाश, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ही इजी पॉइंट है।
आप मेरी बात को समझ गई? मतलब यही है कि अगर बॉन्ड पोलर हो, तो हमारे साथ जो पार्शल पॉजिटिव रीजन है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए सुटेबल होता है, और जो पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए सुटेबल होता है। अब आते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। आते हैं किसकी तरफ? कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आप देख लें तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, हम सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड है, शाबाश मारिया, मुझे बताओ क्या ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि ये कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होती है तो इस जगह को हम पार्शियल नेगेटिव या मच इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वाली जगह कंसिडर कर देते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव सेंटर बन जाता है, और उस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ कार्बन जो है ये क्या बन जाता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आसान सी बात है। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है और साथ में सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। शाबाश। अब बताइए ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जो है इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? शाबाश। ये न्यूक्लियोफाइल कौन सी जगह पे अटैक करेगा? कार्बन। कार्बन पर अटैक करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है या जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये कहां पर अटैक करेगा? ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। अब मेरी बात को समझ गई? और दूसरी बात मैं जो आपको क्लियर करना चाहता हूं वो यही है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ लोन पेयर भी है। तो याद रखना जिस बंदे के साथ लोन पेयर होते हैं वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। याद रखना जिस बंदे के साथ लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो बजाते खुद वो बाय सेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल होता है अक्सर। और अगर उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम जो कहते हैं कि मजे दुगने हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए और या प्रोटॉन की अटैक के लिए मोस्ट सुटेबल जगह हो जाती है। अब मेरी बात को समझ गई? मेरा मकसद यही है कि जो अल्डिहाइड्स और कीटोन है इसमें कार्बोनिल रीजन है, ठीक है, और ये कार्बोनिल रीजन पोलर है, और इस पोलर बॉन्ड में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए सुटेबल है, और जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर भी है और वो पार्शियल नेगेटिव भी है, तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन जो है ना वो क्या आसानी से अटैक कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? तो आज हम पढ़ेंगे यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन।